वेलकम टू इंसेप्शन यूपीएससी। आज हम बात करेंगे द हिंदू की एक रिपोर्ट के बारे में, जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया और चाइना के बीच में एक दोबारा से बॉर्डर विवाद शुरू हो गया है। इस बार जो बॉर्डर विवाद शुरू हुआ है ये तवांग सेक्टर को लेकर हुआ है, और तवांग सेक्टर में भी यांगसे जो एक जगह है उसको लेकर हुआ है। अभी तवांग सेक्टर कहाँ है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। ये पूरा विवाद 9 दिसंबर का बताया जा रहा है, यानी लगभग 4-5 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं। इंडिया की तरफ से कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है। यहाँ के जो अखबार हैं इन्होंने भी बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया है। हाँ, ये जो कवर आया है जब चाइना ने बोलना शुरू किया है कि इंडिया हमें पीट रहा है, तब हमने कंफर्म किया है कि हाँ नहीं हाँ कुछ हुआ है। सो ये पूरा मामला क्या है? देखो, चाइना के साथ इंडिया के कभी भी रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा मधुर रिलेशन नहीं रहे हैं। हमेशा से कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चलता है, और डिस्प्यूट सिर्फ एक ही बात को लेकर है, वो है बाउंड्री। अब ये बाउंड्री का डिस्प्यूट अराइज कहाँ से होता है? दरअसल अगर हम बात करें कि बाउंड्री का डिस्प्यूट अराइज कहाँ से होता है, तो इसकी जड़ पड़ती है मैकमोहन लाइन से। 1914 में 3 जुलाई 1914 में इंडिया और तिब्बत के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिसे हम बोलते हैं शिमला अकॉर्ड। शिमला अकॉर्ड में इंडिया पार्टी होता है, यानी ब्रिटिश इंडिया, और तिब्बत पार्टी होता है। दोनों ही एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि ठीक है हमारी ये बाउंड्री रहेंगी, और पूरा बाउंड्री विवाद सुलझा लिया जाता है। और उस समय इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं मैकमोहन, हेनरी मैकमोहन। इनकी देखरेख में ये सारा काम होता है, इसलिए इस लाइन का नाम पड़ जाता है हेनरी मैकमोहन लाइन या मैकमोहन लाइन। 1947 में अंग्रेज़ इंडिया छोड़ के चले जाते हैं। अब बचता है इंडिया और तिब्बत। चीज़ें स्मूथ चलती रहती हैं, लेकिन चाइना में एक क्रांति होती है, कम्युनिस्ट क्रांति, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की एक नींव ये थी कि वो इम्पीरियलिज्म पर आधारित था, यानी अपनी बाउंड्रीज़ का विस्तार करना। तो चाइना ने तिब्बत पर कब्जा करता है, बाई फोर्स कब्जा करता है, रिलीजियस परसिक्यूशन होता है, वहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। अब तिब्बत जा चुका है, चाइना आ चुका है। अब बात रह जाती है इंडिया और चाइना के बीच की। दरअसल तिब्बत में एक और व्यक्ति थे, दलाई लामा, जो कि उस समय रिलीजियस हेड हुआ करते थे और तिब्बत के भी हेड हुआ करते थे। 1959 में ये तिब्बत छोड़कर इंडिया में आ जाते हैं, और जिस रूट से आते हैं वो तवांग से होकर गुजरता है। तो तवांग वो एरिया है जिससे दलाई लामा इंडिया में एंटर करते हैं, और इंडिया उन्हें शरण देता है। जिस बात से नाराज़ होकर इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होता है 1962 में, साइनो इंडियन वॉर, जिसमें इंडिया को हार का सामना करना पड़ता है। इस वॉर में 2 मेजर बदलाव होते हैं। मेजर बदलाव ये होते हैं कि जो मैकमोहन लाइन थी इसे मानने से मना कर दिया जाता है। चाइना जो क्लेम करता है कि देखो मैकमोहन लाइन जो साइन हुई है ये गलत तरीके से साइन हुई है, क्योंकि उस समय चाइना पार्टी नहीं था, और चाइना का पार्टी होना ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि चाइना का जो क्लेम है वो ये कहता है कि तिब्बत कभी भी आज़ाद कंट्री नहीं रहा, ये हमेशा से चाइना के अधीन रहा है। तो जो तिब्बत अधीन है चाइना के, वो किसी के साथ एग्रीमेंट कर नहीं सकता, और अगर एग्रीमेंट करता भी है तो ये इनवैलिड एग्रीमेंट है। तो चाइना अपना क्लेम करता है कि देखो लद्दाख वाला जो एरिया है, जिसे हम अक्साई चीन बोलते हैं, ये हमारा है, यानी चाइना का है। चाइना ये भी क्लेम करता है कि जो तवांग है इसे साउथ तिब्बत बोलते हैं, और जब तिब्बत हमारा हो गया तो साउथ तिब्बत हमारा क्यों नहीं होगा? जो इंडिया के पास तवांग है ये भी हमारा ही है। और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर भी इसका क्लेम रहता है, कि कुछ नहीं कहेंगे सभी हिस्सों पर, पूरा अरुणाचल प्रदेश को भी ये क्लेम करता है कि ये भी तिब्बत का हिस्सा है, और जब हमने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो ये भी हमारा हो गया। तो इंडिया और चाइना के बीच में अब नया डिस्प्यूट अराइज होता है, वो है लद्दाख को लेकर, यानी अक्साई चीन को लेकर, तवांग को लेकर और अरुणाचल प्रदेश को लेकर। देखा जाए तो इंडिया की जो पहले बाउंड्री थी, जिसे हम मैकमोहन लाइन बोलते थे, या इंडिया तिब्बत बाउंड्री हुआ करती थी, ये चेंज हो जाती है। और जहाँ तक चाइना की आर्मी पहुँचती है, जहाँ पर चाइना की आर्मी डेरा डाल लेती है, उसी लाइन को हम बोल देते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इंडिया के अकॉर्डिंग पूरी जो लाइन है मैकमोहन लाइन, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, क्योंकि इसमें चाइना का इनकर्जन हो चुका है। 1962 में चाइना अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी हिस्सों को कब्जा चुका है और काफ़ी अंदर तक आ चुका था, लेकिन सीज़ फायर के बाद ये वापस चले जाते हैं। जैसे वॉर बंद होता है, इनके ट्रुप्स वापस चले जाते हैं, और यही पूरा विवाद है जिसकी वजह से आज इंडिया और चाइना के रिलेशन ख़राब हो रखे हैं। इन विवादों की श्रृंखला में देखें तो रिसेंटली बहुत सारे विवाद हुए हैं, जिनमें डोकलाम इशू शायद सबको याद होगा।
डोकलाम को लेकर इशू था जिसमें चाइना प्रोवोकेट कर रहा था बॉर्डर इशू को लेकर और यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज कर रहा था। जैसे ही ये डोकलाम इशू ख़त्म होता है, नया स्टैंड ऑफ शुरू हो जाता है, नया इशू शुरू हो जाता है लद्दाख को लेकर, और ये विवाद बहुत लंबा चला आता है, स्टैंड ऑफ बहुत लंबा चलता है। लद्दाख में तो हमारे 20 जवान मारे जाते हैं और चाइना के भी बहुत लोग मारे जाते हैं। और रिसेंटली ये सितंबर और अक्टूबर में ही ये समाप्त होता है 2022 के, और दिसंबर में नया विवाद शुरू हो जाता है, वो है तवांग को लेकर। और तवांग में भी मैंने बताया था यान से एक जगह है, वहाँ पर ये पूरा विवाद होता है। विवाद इसलिए भी है कि जो हमारी बाउंड्री है चाइना के साथ, जो भी बाउंड्री है ये डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इस बाउंड्री को कभी भी हार्ड बाउंड्री नहीं बनाया जा सकता है। ये पहाड़ों से होकर गुजरती है, नदियों से होकर गुजरती है, जंगलों से होकर गुजरती है, तो इसमें फेंसिंग कर पाना बड़ा मुश्किल है। अब फेंसिंग नहीं है तो इसलिए क्लियर डिमार्केशन नहीं है कि ये वाला हिस्सा तुम्हारा है, ये वाला हिस्सा तुम्हारा है। बस एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रखी है इंडिया और चाइना ने कि ठीक है, यहाँ पर हम लोग पेट्रोलिंग करते रहेंगे और ये वाला एरिया डेली हम इस पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो ये वाला एरिया हमारा हो गया, ये वाला एरिया तुम्हारा हो गया। अब क्लियर डिमार्केशन न होने की वजह से कभी उनके सैनिक इंडिया में घुस आते हैं और कभी हमारे उधर पहुंच जाते हैं। और जब ये चीज़ होती हैं, या तो ये जानबूझकर की जाती हैं या ये गलती से हो जाती हैं। गलती से हो जाती हैं तो इशू नहीं बनता है, हाँ, लेकिन जब जब ये चीज़ें जानबूझकर की जाती हैं, दूसरे के एरिया में घुसने का प्रयास किया जाता है, तब इशू अराइज होता है। इंडिया कहता है कि भाई इस बार तवांग में चाइना ने स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की है यूनिलैटरली। उनके कुछ सोल्जर इंडियन टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें हमने रोका है। सिमिलर सा क्लेम चाइना की आर्मी भी कर रही है कि इंडियन आर्मी हमारे एरिया में घुसने की कोशिश कर रही है, जिसे हमने रोका है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है इंडिया चाइना के बीच में कि यहाँ पर जितनी भी स्ट्रगल हो, कभी भी हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता, बंदूकों का इस्तेमाल नहीं होता, गोलियाँ नहीं चलती, हाथापाई, मारपीट, डंडेबाजी तक ही सीमित रहता है, लेकिन इसमें जान तो जाती ही है। इस बार की न्यूज़ इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमेशा से हम लोग बोलते आए हैं, यानी इंडिया बोलता आया है कि चाइना हमें परेशान कर रहा है। इस बार चाइना बोल रहा है कि इंडियन आर्मी हमारी टेरिटरी में घुस आई है। तो चाइना भरोसेमंद नहीं है, तो वो अपने इलीगल एक्शंस को भी डिफेंड करने के लिए ब्लेम इंडिया पर डालेगा। इसलिए हमें ये मानना चाहिए कि जो कुछ भी चाइना ने किया होगा, देखो एग्जैक्ट जानकारी ना हमें है, ना आपको है, और ना ही किसी को लग सकती है क्योंकि ये सीक्रेट्स हैं। हाँ, लेकिन आप इतना मान के चलिए कि जो कुछ भी चाइना ने किया होगा उसका 3 गुना ज़्यादा इंडिया ने जवाब दिया होगा। अब बात आती है कि इंडिया चाइना के रिलेशन पर इसका क्या असर पड़ेगा। इंडिया चाइना के रिलेशन ऑलरेडी बहुत ख़राब हैं। डॉक्टर जयशंकर प्रसाद कई बार ये बात बोल चुके हैं कि हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं जा रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्रेसिडेंट कभी मुलाकात नहीं हो रही है। चीज़ें डिप्लोमेटिक लेवल पर बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इस तरीके के डिस्प्यूट इन चीज़ों को और ख़राब करेंगे। हाँ, लेकिन इन फ्यूचर में कोई लड़ाई हो सकती है, इस बात से इनकार किया जा सकता है। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़राब बने रहेंगे, लेकिन हमारा जो ट्रेड है वो बराबर चलता रहेगा, इस पर कोई असर नहीं होने वाला है। और जो हमारा विवाद है चाइना के साथ, ये लगातार लंबे समय तक चलता रहेगा। तो अभी फ़िलहाल इस डिस्प्यूट में बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है कि अगर चाइना के साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा। और एक और सलाह रहेगी कि न्यूज़ से बचें, जो न्यूज़ चैनल हैं इनसे बचें। इनका बस चले तो ये कल ही चाइना के साथ लड़ाई करवा देंगे। और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।